हेलो बच्चों, मैं आरती शर्मा सेकेंड स्टैंडर्ड की वीडियो के साथ। तो आज सेकेंड स्टैंडर्ड की वीडियो की टॉपिक है खिलौनों की सभा, पार्ट 3 खिलौनों की सभा। तो बच्चों, जैसा नाम से ही पता चल रहा है खिलौनों की सभा मतलब कोई मीटिंग होने वाली है खिलौनों की आज। ओके, तो मैंने भी आपके लिए कुछ खिलौने यहाँ पे रखे हैं, तो आप पहचानोगे उसे। देखें, ये है चेस, ये है लूडो। ये दोनों ऐसे गेम हैं जो हम खेलते हैं तो हमारे दिमाग की कसरत होती है। और बच्चों, बाहर खेलने वाली चीज़ जैसे हॉकी, फुटबॉल, उससे हमारे शरीर चुस्त होता है। ओके, तो क्या बच्चों आजकल हम या आप ऐसा खेल खेलते हैं? नहीं, ज़्यादा आप लोग पसंद करते हो वीडियो गेम खेलना, कंप्यूटर पर गेम खेलना, ज़्यादा मोबाइल से। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं खेल पाते। तो इसी तरह से आज कोई स्टोरी है खिलौनों की सभा में कि खिलौने हमसे क्या शिकायत कर रहे हैं। तो हम रीडिंग करते हुए ये देखते हैं कि खिलौने हमसे क्या कहते हैं। तो चलिए रीडिंग की तरफ। तो ये आपकी गुंजन हिंदी पाठमाला 2, इसमें है आपके लेसन पार्ट 3 खिलौनों की सभा। उसकी रीडिंग करेंगे आज हम। पहले रीडिंग करने से पहले हम चित्र को परिचय करवा दें। इसमें कौन कौन है। ये है आप माँ, ये है सांवरी और ये है मनु। तो ये क्या कहते हैं यहाँ से देखें। सांवरी और मनु बस्ता मेज पर रखते हैं। सांवरी बोल रही है, माँ बहुत भूख लगी है। माँ कहती है, खाना तैयार है, जल्दी से कपड़े बदलकर हाथ मुंह धो लो। सांवरी बोल रही है, अरे वाह, राजमा चावल, मेरा मनपसंद खाना। मनु और सांवरी खाना खाकर बर्तन रसोई में रखते हैं। मनु तब तक मेज साफ कर देता है। फिर दोनों गृह कार्य करने बैठ जाते हैं। कमरे के एक कोने में खिलौनों की पिटारी रखी है। पिटारी का मतलब बास्केट है। थोड़ी थोड़ी देर में खिलौने पिटारी से मुंह बाहर निकालकर झांकते हैं। अब देखो यहाँ पर भी पिक्चर के साथ देखो, ये कौन है खिलौनों में? गुड़िया। गुड़िया क्या कह रही है, अब सांवरी और मनु हमारे साथ खेलेंगे। ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि अब खाना खाने के बाद वो लोग मेरे साथ खेलेंगे। गृह कार्य पूरा करके दोनों कंप्यूटर पर खेलने लगते हैं और रात का खाना खाकर कुछ देर टेलीविज़न देखकर सो जाते हैं। सभी खिलौने उदास हो जाते हैं क्योंकि उनके साथ वो खेल नहीं रहे हैं। कंप्यूटर देख लिया, टेलीविज़न देख रहे हैं, लेकिन खेल नहीं रहे, तो खिलौने उदास हो गए। अब यहाँ देख रहे हैं कौन है ये पहला खिलौने में? फुटबॉल। उदास होकर कहता है, हम इतने दिनों से इस पिटारी में ही बैठे हैं, हमारे साथ कोई नहीं खेलता है, मैं पिचक गई हूँ। सांवरी और मनु कंप्यूटर पर ही खेलते रहते हैं, मुझे लेकर पार्क में भी नहीं जाते हैं। लूडो है, पहचान रहे होंगे आप, हमें तो जैसे भूल ही गए हैं, मेरी गोटियां भी मुझसे बिछुड़ गई हैं। ये कौन है? बैट। ठीक कहते हो भाई, मुझे भी बच्चे हाथ नहीं लगाते। पजल। पजल भी आगे आकर बोली, दोस्तों यही हाल रहा तो सांवरी और मनु तो हमें भूल ही जाएंगे। एक दिन हमें रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा, लेकिन यह अच्छा नहीं है। सांवरी और मनु कंप्यूटर के कारण शाम को बाहर खेलने भी नहीं जाते हैं। फुटबॉल कह रहा है, आगे खिसक कर आता है, बोलता है, हमारे साथ खेलें, खुली हवा में भागे दौड़े तो उनका शरीर भी चुस्त रहेगा। फुटबॉल ऐसा कहता है कि मेरे साथ खेले तो उनका शरीर भी चुस्त रहेगा। किताब क्या कह रहा है, हमारे ऊपर तो धूल जम गई है। किताब के यहाँ पर कहने का मतलब उसकी स्टडी का नहीं है, कोई स्टोरी बुक होगी। ठीक है, यहाँ पजल और लूडो दोनों कह रहा है, पजल और लूडो। घर के अंदर बैठकर कभी कभी हमारे साथ खेले तो दिमाग की कसरत भी होगी। टेडी बियर एक कोने में बैठा अपने साथियों की बातें सुन रहा था। अब टेडी बियर क्या कह रहा है, उदास न हो मेरे साथियों, हम दादी माँ के पास चलकर एक सभा करते हैं, वे ही कुछ उपाय बताएंगी। तो बच्चों, आज की ये भाग 1 मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ कि खिलौने हमारे क्या क्या शिकायतें की और उनको क्या दिक्कतें आ रही है मनु और सांवरी के साथ। तो वो अपनी बात कहते हुए मैं भी यहाँ पर समाप्त करती हूँ।
भाग 2 कहानी के इस भाग 2 में मैं आगे की कहानी बताऊंगी और इसके ऊपर एक्सरसाइज भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले बच्चों ये लर्न करना कभी कभी ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको किसने कहा, है ना। जैसे फुटबॉल ने किसने कहा, लूडो किसने का क्या कहा, पजल ने क्या कहा था, क्वेश्चन रहते हैं और वो पहचानना होता है। तो इसको हम एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। उससे पहले मैं आपको नोटबुक में कुछ लिखने के लिए, ताकि आपकी राइटिंग खराब ना हो और आप बैठे घर पर याद भी करें और लिखने की प्रैक्टिस भी रहे। श्रुतलेख सिर्फ 5 है, ज़्यादा नहीं। नंबर 1 है कंप्यूटर, दूसरा टेलीविज़न, तीसरा गोटियाँ, 4 नंबर है चौथा टेडी बियर, 5 नंबर पिटारी। ये 5 आपको लर्न करने हैं और लिखना कैसे है, ऊपर के लाइन टच करके, नीचे नहीं। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं दे रही हूँ। लास्ट क्लास के आपके बच्चे होंगे आपके नोटबुक, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। किसने कहा, देखो इस तरह की एक्टिविटी होगी, जैसे मान लो फुटबॉल की। तो मैं इस एक्टिविटी के लिए आपको देखो मैंने यहाँ कुछ यह पर्ची बनाई हुई है, ठीक है। ये चीट बनाया है, इसके अंदर लिखी हुई है सबकी लाइन, किस खिलौने ने क्या कहा था, सबकी लाइन लिखी हुई है। और मैंने यहाँ पर इस खिलौनों की जीरोक्स निकाल लो या कलर कर लो, हाथ से ड्राइंग बना लो, इस तरह से निकाल कर रखा है। अब चीट में पता नहीं है कि किसने क्या कहा, तो इससे हमारी रीडिंग भी अच्छी होगी और हम लर्न भी कर सकते हैं खेल खेल में। क्योंकि रटने से अच्छा है जब हम कुछ एक्टिविटी करें ना, तो वो जल्दी लर्न हो पाता है। तो खुली हवा में भागे दौड़े तो उनका शरीर भी चुस्त रहेगा। किसने कहा था बच्चों ये, खुली हवा में भागे दौड़े तो कहा था फुटबॉल। तो फुटबॉल पर हम ये लेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से, इस कहानी के अनुसार, इस लाइन के अनुसार फुटबॉल को यहाँ पर स्टिक कर दे रहे हैं। इस तरह से गेम करते हुए हम सीखेंगे ना, तो इनकी लाइन भी याद हो जाएगी। दूसरे चीट में हम देखते हैं क्या है, मेरी गोटियाँ भी मुझसे बिछुड़ गई हैं, मेरी गोटियाँ भी मुझसे बिछुड़ गई हैं। किसने कहा था, लूडो। यस, तो लूडो यहाँ से पहचानेंगे और लूडो के पीछे हम ऐसे इसको गम लगाते हुए यहाँ पर चिपका देंगे। ये सेकेंड नंबर भी इसकी लाइन हो गई। और खेल खेल में हमने सीख भी लिया, पढ़ना भी सीख लिया। हमारे ऊपर तो धूल जम गई है, किसने कहा था, किसने कहा था, बुक्स, वो कहानी किताब थी ना वो, ठीक है। बुक्स भी बोल रहा है, ऐसे किताबें, ठीक है। हमारे ऊपर धूल जम गई है, ये हो गई। 4 नंबर देखती हूँ मैं। 4 नंबर की चिट में, हम दादी माँ के पास चलते हैं। अब बताओ बच्चों, किसने बोला था हमारी दादी माँ के पास चलते हैं शिकायत करने, तो ये टेडी बियर ने, है ना। तो लास्ट यही है, टेडी बियर। इस तरह से हम गेम किए और हम अगर एक्टिविटी के दौरान ये करेंगे तो रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फटाफट लर्न भी हो जाएगी और हम कंफ्यूज भी नहीं होंगे एग्ज़ाम में कि किसने कहा था कौन सा लाइन। ओके, चलो, तो इस तरह से आज हमने ये एक्टिविटी पूरा किया। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार खिलौनों की सभा लेसन की भाग 1 में हमने आज रीडिंग किया और एक्टिविटी के द्वारा उसकी लाइंस भी याद की, है ना। तो चलते हैं, बाय।